हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए कैसी है, एंड थर्ड पार्टी के तरफ से भी बात करेंगे उनके और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है, क्या चलेगा, क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं या डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के साथ, बात करेंगे। ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है। आपकी सिचुएशन जो भी हो रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में टॉवर इन रिवर्स। बात करेंगे अभी कैप्रिकॉर्न्स, आपके पर्सन की एनर्जी इस स्प्रेड में मिक्स्ड बट रिवीलिंग लग रही है। ठीक है। कार्ड्स दिखाते हैं कि इमोशनली रियलाइजेशन और गिल्ट दोनों चल रहा है यहाँ पर, और अब सिचुएशन को रिपेयर करने की इंटेंशन भी नजर आ रही है। और यहाँ पर 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है। चलो, तो कार्ड, तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट कार्ड के साथ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर ऐसा है कि डीप इमोशंस है। आपके पर्सन क्वीन है चाहे किंग है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, वो इमोशनली अटैच्ड है और अंदर से केयरिंग फीलिंग रखते हैं आपके लिए। चाहे ओपनली सब एक्सप्रेस ना भी करे, तब भी अंदर से बहुत ज्यादा आपको लेकर केयरिंग है। और एक्सप्रेस कुछ लोग वो के पर्सन ना करे, लेकिन आपकी अगर बात होती है अभी या हाल ही में हुई हो किसी की, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी की हो। आपके लिए कितना केयर करते हैं, आपको लेकर कितना पॉजिटिव है वो, ये भी दिखाया होगा, बताया होगा उन्होंने कि आपका कहीं बाहर जाना, कहाँ गई थी, कहाँ गया था से लेकर, तो उसको जो पसंद नहीं है वो सारी चीजें उसने बोली है कि मेरे बस में होता तो मैं ये करता करती, इस तरह से कि तुम्हें कहीं जाने ना दूं, तुम्हें अपने साथ रखूं, प्रोटेक्शन दूं, सेफ रखूं, ये सब कुछ। ठीक है। द हैंग्ड की बात करेंगे तो बहुत सोच विचार के फेज से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है। पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आपके पर्सन का, ये बात भी रहेगी। आपको समझ में आएगा कि इसका ये पहले जैसा नहीं रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। अब पहले जैसा केयरलेस अप्रोच नहीं लग रहा है उसका, ये आपको लगेगा ही जब भी उससे बात होती है आपकी, आपके पार्टनर से। ठीक है। ये बात है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो रिग्रेट और पास्ट का मिस्टेक। तो नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा है, दुख है उसको, पास्ट में जो भी उसने गलतियां की है उसका दुख तकलीफ है उसको। ठीक है। किसी लॉस या इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट का बर्डन कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। कुछ तो होगा उसका, उसका अपना होगा, या आपके साथ कुछ गलत किया है उसका भी हो सकता है। हाँ, उसने अपने लाइफ में जो फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, उसने अपना करियर खराब कर दिया है किसी की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से वो करियर नहीं कर पाया या पाई, कुछ भी हो, वो उसके लाइफ में जो हुआ है उसको लेकर पहले ही वो डिसअपॉइंटेड है। ठीक है। खुद पर ही नाराज है वो, ये बात भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, तो डिस्टेंस या ब्रेकअप फेज से बाहर आने की एनर्जी है ये। कनेक्शन को रिपेयर करने की विश दिख रही है आपके पर्सन की ओर से, जो अब तक गड़बड़ हो रखी थी वो ठीक करना चाहते हैं। ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस और गिव एंड टेक इंप्रूव करने की इंटेंशन। अब एफर्ट देने की सोच रहे हैं, या ऐसा सोच सकते हैं आपके पर्सन की, मैं खुद कुछ करूं इस रिश्ते में बैलेंस आने के लिए। ठीक है। आपकी कुछ बातें उसको हर्ट हुई है पक्का, ये बात भी है यहाँ पर वो गलती उसी की है, और उसके जो जिस इंटेंशन से उसने बोली थी वो भी बात यहाँ पर मैटर करती है, पर वो ब्लेम आपको कर सकते हैं कहीं पर, दिल ही दिल में करे, आपको बोले नहीं और फिर वक्त आने पर बोले एज यूजुअल, ये भी है। ठीक है। रिलेशनशिप को टीम वर्क की तरह बिल्ड करना चाहते हैं, आपका भी सपोर्ट चाहिए उसको। कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, कन्फ्लिक्ट खत्म इस रिलेशनशिप से, या सब कुछ निगेटिविटी जो है इस रिश्ते में वो खत्म करने की और ईगो फाइट से दूर रहने की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं, अभी शांति चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल शांत तरीके से रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, तो ये कार्ड वार्निंग भी देता है, कभी कभी इंपल्सिव या सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर अभी भी आ सकता है किसी किसी के पर्सन की तरफ से। ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रूव करनी पड़ेगी उनको अपनी, तभी आप उस पर बिलीव करोगे, ये बात यहाँ रहेगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, हिडन ट्रुथ्स बाहर आना, गिल्ट कन्फेस करना, या डिसऑनेस्ट पैटर्न से निकलने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये कार्ड लॉयल्टी इंप्रूव होने की इंडिकेशन देता है। ठीक है। मतलब उसकी आपके तरफ लॉयल्टी जो है वो इंप्रूव हो रही है, जो पहले नहीं थी, चीजें छुपाना या कुछ भी चलता रहता था उसका, अब शायद उसमें से वो बाहर आए।
ठीक है, इंप्रूवमेंट होगा वहां पर, आपके लिए लॉयल्टी बढ़ेगी उसकी। स्पेशली अगर पहले बहुत ज्यादा सीक्रेसी रखते थे तो इन दिनों वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। अपनी गलतियां, अपनी तकलीफें, गलतियों को कबूल करना आपके सामने, तकलीफों को बताना, ये सब कुछ रहेगा। अपनी इमोशंस को आपके सामने जाहिर करना। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, तो वो आपके पर्सन एक्टिवली सिचुएशन को मैनिफेस्ट या रिपेयर करना चाहते हैं। इंट्यूटिव इनिशिएटिव लेने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अभी। बॉटम ऑफ द डेक में है टॉवर इन रिवर्स, तो रिलेशनशिप कंप्लीटली टूटने से बच सकता है आने वाले टाइम में या अभी, ठीक है। दोनों साइड से हीलिंग और रीबिल्डिंग का चांस है। आप भी चाहते हो रिश्ता रीबिल्ड हो जाए, हील हो जाए, हीलिंग आ जाए इस रिश्ते में, ठीक है, और वो भी चाहते हैं आपके पर्सन, बट ओल्ड पैटर्न्स को अवॉइड करना होगा, तब जाकर ये पॉसिबल हो सकता है। ओवरऑल फीलिंग्स एंड लॉयल्टी आपके पर्सन की आपके प्रति ऐसी रहेगी, कितनी रहेगी, क्या रहेगी, चलो ओवरऑल फीलिंग्स एंड लॉयल्टी की बात करें तो ये स्प्रेड स्ट्रांगली दिखाता है कि कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन जो है इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। उनमें रिग्रेट रियलाइजेशन और रिलेशनशिप को दोबारा स्टेबल बनाने की डिजायर है स्ट्रांग। लॉयल्टी की एनर्जी पहले से बेटर दिख रही है, ठीक है, स्पेशली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कॉम्बिनेशन से ये सब कुछ यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है कि वो लॉयल्टी आपकी तरफ ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है, बेटर होते हुए नजर आ रही है पहले से। लेकिन किंग ऑफ वांड्स इन रिवर्स भी है, तो ये बताता है कि उनको अपनी ईगो, टेम्पर या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर पर जेन्युइनली काम करना होगा। सिर्फ वर्ड्स नहीं चलेंगे यहाँ पर, लॉन्ग टर्म एक्शंस ही प्रूव करेंगे कि वो ऑनेस्टली रिश्ता निभाना चाहते हैं या नहीं, या क्या चाहते हैं वो, ठीक है। उनके एक्शंस को आपने ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, तो हाँ लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी बन रही है इस रिश्ते में, तो हाँ रिलेशनशिप में इस लॉन्ग टर्म इंटेंशन प्रेजेंट लगती है। स्प्रेड कैजुअल कनेक्शन जैसा फील नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये रीबिल्डिंग, हीलिंग और सेकंड चांस वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, बट रिलेशनशिप तभी स्टेबल होगा जब ट्रांसपेरेंसी और इक्वल एफर्ट्स मेंटेन रहेंगे, ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। तो स्टार साइंस में बताते चलूं, स्कॉर्पियो, जेमिनी, स्पाइसिस, ठीक है, एंड माइनर अरकानास में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे ना देखे। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है ना। द रिबल, ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पर ये रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश चलेगी इन लोगों की। रिबेलियस एनर्जी एक्टिव होती नजर आ रही है, जैसे कि मानो ये कोई कर्मा था इन लोगों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जो अभी खत्म हो रहा है, टूट रहा है। एंडिंग की एनर्जी भी दिख रही है, एंडिंग के साथ साथ एक चेंज भी आएगा, पर ये चेंज बहुत हल्के से या फिर शांति के साथ नहीं आएगा, धूम धड़क्के से आएगा। मतलब कि इनको, मतलब क्या कहेंगे उसको, पूरा घुमा के रख देना जिसको कहते हैं हम, है ना, इस तरह से चेंज आएगा वो। और उसके बाद में शायद इन दोनों की लाइफ में बैलेंस आने की गुंजाइश दिख रही है इंडिविजुअली, ठीक है, इस रिलेशनशिप में तो नहीं। और ये देखिए यहाँ पर सॉरोफुल एनर्जी भी दिख रही है, मतलब अपने ही किए पर पछताने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। दोनों को ये कर्मा जो है ना वो साथ ही मिलेगा, क्योंकि साथ ही इस रिश्ते में आए थे, किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जानबूझकर किसी ने कुछ किया है तो किया ही है, और अनजाने में किया है तब भी किया ही है, तो गलती होती है, जाने अनजाने में की हो, उसकी सजा, उसका जो है ना वो बराबर फल जो है वो यूनिवर्स देते ही है, चाहे आप माफ भी कर दो। तो अब वो इस रिश्ते को और ये सारी चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, झटक देना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल इस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे हैं, दोनों भी नहीं चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में रुके या एक दूसरे का मुंह देखे। इतना कुछ गड़बड़ कर दिया है, शायद आपके पर्सन ने कुछ बोल दिया हो या वो थर्ड पार्टी ने, वो बिल्कुल भी उस रिलेशनशिप में दोनों भी रुकना नहीं चाह रहे हैं। ऑनलाइन था ये, ऑफलाइन या जो भी हो, जैसे भी था ये, पर अब यहाँ पर लेट गो वाली एनर्जी है। साथ ही साथ में ये रिश्ते की जो फीलिंग्स, जो इमोशंस थे वो सरफेस लेवल पे थे, डीप नहीं थे, तो आसान होगा इनके लिए लेट गो करना। इल्यूजन एंड कंफ्यूजन के अलावा ये रिश्ता कुछ नहीं है, इनको कंफ्यूजन मिला है इस रिश्ते से, और भ्रम था ये रिश्ता इनका। तो नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म एंड एडिक्शंस, फैंटेसी, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। लॉस एंड वुंडेड, आखिर में ये रिश्ते ने इनको दिया क्या है, तो क्या इनके लिए मतलब आया है, लॉस एंड वुंडेड, ओके। तो इस रिलेशनशिप में इनको दिया क्या है, लॉस दिया, तकलीफ दी, दुख दर्द दिया,
और कुछ भी नहीं दिया है, तो यही इनके कर्मों का फल है। कर्मा यही आने वाले टाइम में इनको मिलेगा। अकेलापन ज्यादा रहेगा, इल्यूजन्स, एक के बाद एक इल्यूजन्स के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब एक भ्रम जैसा हो गया, डर बैठ गया है मन में अभी रिश्तों को लेकर, पर्सन को लेकर, या ये सोशली भी कुछ इश्यूज हुए हैं सोशल सर्कल में, तो वो भी, तो एक डर सा बैठ गया है आपके पर्सन के मन में। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि एक्शन वाली एनर्जी में आ जाएंगे दोनों भी। ठीक है, ये बात रहेगी। एंड नॉस्टैल्जिक बने रहेंगे कि शुरुआत में क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, और अपने किए पर पछताने वाला नॉस्टैल्जिया रहेगा, ये कोई गुड मेमोरीज वाला नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि इनकी वल्नरेबिलिटी सबके सामने आएगी, अकेलापन बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया इनके खिलाफ चली गई है, मतलब कोई भी इनके साथ नहीं है, तो इस तरह का इनका कर्मा रहेगा। और सेल्फ साबोटेज, कंट्रोल, साबोटेज, ये सारी एनर्जी, खुद का नुकसान करना क्या होता है, तो ये होता है। तो इनको आने वाले टाइम में कर्मा तो यही मिलेगा कि अकेलापन बहुत ज्यादा रहेगा लाइफ में, किसी पर भी इनका ट्रस्ट नहीं आएगा, कोई इन पर ट्रस्ट नहीं करेगा, ये सिचुएशन रहेगी इनकी। ठीक है, सबके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। स्टिल वाटर्स, देखो जो जितना शांत दिखता है ना, आपको पता है ना गहरा पानी पूरा शांत होता है, उसकी गहराई नापना मुश्किल होता है, तो वैसे ही है, थोड़ा शांत रहिए आप लोग। आप इतना कंट्रोल में रखिए अपने आप को। आपका एक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप लोगों से शेयर ना करें तो बेहतर है, अपनी बात अपने तक रहे तो बेहतर रहता है ना, ज्यादा शेयरिंग में ना जाए। काफी लोगों का यहाँ पर अवेकनिंग का टाइम रहेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का यहाँ पर प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, रेडी करो खुद को, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो वैसे ही आपके मन का भी ख्याल रखो, उसको ज्यादा ड्रेन मत होने दो एनर्जेटिकली, है ना, ये बहुत जरूरी रहेगा। एंड अब यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, नई शुरुआत आएगी, और जो भी धुंधलापन था, जो भी आपके सामने मतलब क्लैरिटी नहीं थी, वो तो सब क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आपको करना क्या है, बैलेंस आएगा आपके ओवरऑल लाइफ में। तो बहुत अच्छी एनर्जी बन रही है, अपने आप को पॉजिटिव रखो, वाटर इनटेक बढ़ा दो अपना, ये जरूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। ये नई शुरुआत ही आपके लाइफ का चेंज रहेगा। ठीक है, अबंडेंट टेम्पल, रिलीज फियर्स एंड डाउट्स दैट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम लिविंग फुल्ली। तो देखिए यहाँ पर फियर्स एंड डाउट्स को रिलीज कर दो, जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं पूरी लाइफ अच्छे से जीने से पीछे खींच रहा है। आने वाले जो खुशियों भरे पल रहेंगे आपके लाइफ में, उसमें भी वो पास्ट का जो काला साया जो है वो उस पर ही मंडरा है, तो क्या होगा फिर, आने वाली खुशियां भी खुशियां ना लगे। लेडी ऑफ द लेक, सेट हेल्दी बाउंड्रीज टू ऑनर योर नीड्स एंड वेल बीइंग। हेल्दी बाउंड्री सेट करो, जरूरी है वो। फॉर ए सॉन्ग, नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन। अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करो, खुद से लव करो, कंपैशनेट बनो खुद के लिए। साइलेंट वॉचर, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजंस, ये आपके लिए है साइलेंट वॉचर। स्टिल वाटर आया था ना, वही है, साइलेंटली वॉच करो, अपनी बातें सबको बताओ मत, अपनी बातें अपने तक रखो, ज्यादा शेयरिंग में मत जाओ, सुनो ज्यादा बोलो कम। ठीक है, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लो फिर डिसीजन लो। बार्ड, अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। देखिए अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीली फ्लो होने दो। ठीक है, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और अपने तरफ ध्यान दो, अपना केयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।